सत्संग का दो मुख्य बिंदु होगा हमारे, जो ये महेंद्र जी के दरवाजे पर आज की भगवत चर्चा में हम आप लोगों को बताएंगे। प्रमुख बिंदु तो यह होगा कि ये तेरही मनाना चाहिए कि नहीं, और लोग तेरही क्यों मनाते हैं। क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अर्जक संघ तमाम, और जो सनातन के प्रति निगेटिव माइंड रखते हैं, वो इस परंपरा का विरोध करते हैं। तो ये तेरही वाली जो परंपरा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हमारे सत्संग में तुम में जीव सारे, जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, चक्र गदा शंख लेके पधारे, पानी ले आओ। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता का उपदेश सुनाया, गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, जो पहला विषय हमने आपको बताया कि ये तेरही ब्रह्म भोज श्राद्ध कर्म ये सब करना चाहिए कि नहीं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सनातन धर्म में जो कुछ भी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाया है, वो गलत उसमें कुछ भी नहीं है। गलत केवल इतना है कि उसको रोजगार के दृष्टिकोण से हम सभी लोग देखने लगे। जब कोई मर जाता है, हम हो आप हो, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब मरे हुए हैं। कहे संतों यह मुर्दों का गांव, सब मुर्दे हैं। एक दिन हम सभी के भी मरने के बाद इसी तरह भीड़ जुटेगी।
इसी तरह तेरही होगी। लेकिन ये विश्वास होता है क्या? तो जब हमारी आत्मा शरीर का परित्याग करती है तो कर्म के अनुसार योनि प्राप्त कर लेती है। यथार्थ गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे आप लोग पहले कच्चा के मकान में रहते रहे होंगे, तो जब कच्चा का मकान गिर गया, टूट गया, पुराना हो गया, तो नया बखरी कहीं बन गया, उसमें प्रवेश कर गए। जैसे आप सब लोग कपड़ा पहने, कपड़ा फट जाता है तो फिर नया कपड़ा पहन लेते हैं। तो इसी तरह से हम सभी लोग शरीर नहीं है, हम सब लोग आत्मा हैं। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये तो शरीर एक घर है, एक कपड़ा है, एक आवरण है आत्मा का। जैसे शरीर को ढकने का यह वस्त्र आवरण है, उसी तरह से आत्मा को ढकने का ये शरीर आवरण है। तो आत्मा निकलती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तब ये आत्मा के लिए रोना, उस व्यक्ति के लिए ये तेरही भोज करना, ये क्या गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। गलत यह है कि इसमें लिस्ट घुस गया। जैसे मान लो आपको औकात है 100 आदमी को खिलाने का, आपको औकात है 2 गो पीतल का बर्तन देने का, या नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पंडित जी लोग जो लिस्ट घुसा दिए कि एक बिस्सा बेच दो, लेकिन तेरही जम के होना चाहिए, यह दिक्कत है। तो अब सोचिए कि पंडित जी के पेट में से, यह पंडित मिसिर बैठे हैं, इनके पेटे में से तोरे माई तक कौनो स्वर्ग तक पाइपलाइन बिछा हुआ है जो यहाँ भोज में खाएंगे और माई तक पहुंच जाएगी। इनकी क्या नाम है, मोदी वाला गैस पाइपलाइन तो नहीं बिछा है। जब माई चंदौली घाटे जल गई, गंगा माई भी, पेट जल गया, आंख जल गया, कान जल गया, तो 12 महीना का राशन लाओ, बरखासन लाओ, 12 महीना के लिए साड़ी लाओ। बढ़िया साड़ी रही तो पंडिताइन पहनी है, खराब रही तो फिर चंदौली दुकाने पर बिक जाए। तोर माई कहाँ पहनी है? बढ़ियों का तो पहले पतोहिया ले ली है, कानी वाली, नाकी वाली। जैसे ही मरोगी ना तो बड़की छोटकी संजली सब पतोह मिलके बांट लेगी कि पायल हम लेंगे, मन टिक्का हम लेंगे, बुढ़िया के हाथे वाला हम लेंगे, और कहेगा ये साड़ी पहन ले थी तो ये डोमिनिया के दे दो, और जो बक्सा में नया रहेगा वो रख लेगी, वो नहीं डोमिनिया के देगी, उसमें नहीं छुआएगा। सोचो, जिस घर से आप लोग प्रेम करते हो, मर जाने के बाद 7 दिन तक लोग उसको धोता है। कितना? 7 दिन तक। तुम इतना अछूत थे। बिहार में एक घटना घटी कि ओकर बाबू मर गया, तो वो सब घर धो रहा था, तो वो लाइन वाला बोर्डवो धोने लगा कि पोछ नहीं, बुढ़वा बटन दाबता था, जैसे ही धोया मार दिया लाइन, वो मर गया। तो सोचो कि वो बोर्ड छुआ रहा है जिसको बेचारा बूढ़ा दाबता था। तो इसलिए जो तेरही वगैरह आप मनाते हैं, इसमें आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार गांव समाज को खिलाइए।
और जो क्षमता है उस हिसाब से गरीब को या ब्राह्मण को, किसी को भी, जो पंडित हैं पुरोहित हैं, उनको आप दीजिए। लेकिन पंडित जी लोग का दिमाग देखिए कि जब लिस्ट लिखवाएंगे तो वो एको बार न लिखवाएंगे कि 10 को गरीब खिलाई है, ये लिखवाएंगे कि 10 को पंडित जी के जमा दी है। अब बताओ कि तोरे घरे पर पंडित पूरी खाएगा, जो रोज खा रहा है वो बढ़िया से खाएगा कि जो 1 महीना पर खा रहा है वो बढ़िया से खाएगा? पंडित लोग तो आधा तिहा खाएंगे, आधा पत्तल में छोड़ देंगे, और दक्षिणा कम दोगे तो कहे जाओ भस्म हो जाएगा, शराब अलगे से दे देंगे। और कोनो गांव के गरीब को अगर बुला के खिला दोगे तो पत्तल चाट के खाएगा खूब बढ़िया से, और उसके बाद कहेगा कि जा जजमान बनल रही है। तो इसलिए पंडित लोग को ये भी लिखवा देना चाहिए कि 20-50 सौ गरीब भी साथे खिला दिया। तो ये तेरही वगैरह केवल एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक एक नियम है जिसे आप सब लोग को अपने क्षमता के अनुसार। पूजा में लिस्ट घुस गई ना, जैसे कोई पूजा बिहार में या चंदौली में 6 लोग मनाते हैं, इसमें कोई लिस्ट नहीं। एक घव मन हो चलाओ, एक ठे केला चढ़ाओ, नहीं है तो 2 ठे गन्ना का डंडा लेके टांग दो, सूर्य भगवान खुश। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। अच्छा, छठ पूजा में लड़ाई भी नहीं है कि चमार है, दुसाध है, डुमार है, यादव है। अब देखिए उसमें तो सब कोई एक घाटे अपने से पूजा कर रहा, जौने पूजा में पंडित आए वो पूजा में लड़ाई होगा। तुरंत अगर यही में पंडित रख लीजिए एक ठो, तो तुरंत कहेगा दौरा तुम्हारा छुआ गया, चमड़ा छू दिया, तुरंत लड़ाई चालू हो जाएगी। इसमें पंडित नहीं है इसलिए लड़ाई नहीं। तो ये सत्यनारायण भगवान की पूजा में लिस्ट आ गई, और पूजा क्या है, नकली है, सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं है। सत्यनारायण भगवान की असली पूजा 24 घंटा ही महेंद्र यादव के घर पर कल से अभी तक हुई। गीता, ये जो लकड़ी लकड़हारा की कहानी है ये सत्यनारायण व्रत नहीं है। सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है, तो सत्य है आत्मा, नर थे भगवान कृष्ण के शिष्य अर्जुन और स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण, और उनके पाने का जब आप व्रत कर ले तो यही सत्यनारायण व्रत की कथा होगी। भगवान ने कहा अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलो यम सनातन। अर्जुन, ये सत्यनारायण व्रत की कथा सत्य है आत्मा, ये कभी नष्ट नहीं होती, ये आकार बदलती है, और यह है कथा जो पूरा सुन ले वो सत्यनारायण व्रत की कथा। अच्छा, इस कथा में कोई पूजा सामग्री विशेष नहीं है, आपकी श्रद्धा भाव जो है बस रखो और चालू कर दो। इसमें पंडित का भी काम नहीं है। अगर कोई आचार्य मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने पढ़ना चालू कर दो। तो इसलिए पूजा पाठ में धर्म गुरुओं को चाहिए कि लिस्ट को निकाल दें और उसको भाव पर कर दें। भावना पर अगर हो जाएगा तो वो पूजा भार नहीं, भाव हो जाएगी। अभी पूजा क्या है, भार है। ये तेरही क्या है, भार है। हमको 5 लाख लगेगा, कोई 1 लाख सूद पर लेता है, कोई जमीन बेचता है, कोई बैंक से लोन लेता है, तब जाकर के तेरही माता पिता का करता है। गांव के लोग क्या कहेंगे, हाउ 10,000 आदमी खिलाया था, हम 2,000 खिलाए, हम 500। मतलब ऐसा आपके दिमाग में भर दिया गया है, ये तेरही भाव नहीं बल्कि भार हो गई। और जब कोई भी चीज भार हो जाता है तो वो श्रद्धा से नहीं होता। तो इसलिए इसको भाव पर कर दी।
तब जाकर के आपका दिल भी रहेगा। अगर प्रभु ने दिया है तो करो, नहीं दिया है तो तुम्हारे पूजा कैले से तोर माई बाप स्वर्ग नहीं चल जाएंगे, उनके कर्म से उठ जाएंगे। अभी देखिए गया, अभी तेरही हुआ, तो तेरही में पंडित लोग जो इतना विधि विधान किए तो क्यों किए? माता पिता को स्वर्ग जाने के लिए ना भाई। ये 2 लाख 3 लाख खर्चा हुआ कि बाबूजी हमारे स्वर्ग चले गए, माई हमारी स्वर्ग चली गई। और ठीक 1 साल बाद अगर महेंद्र के पास फिर दुख आ जाए तो वह पंडित जी कहेंगे तोर माई दुख दे रही है, इनके गया पहुंचाओ। जब तू स्वर्ग पहुंचाइए दिले रहला माई के हमरे, तब ही माई कहां से आए के हमें दुख देवे लगल फिर से गया हम पहुंचाए। तो इनमें 2 लाख खर्चा भल और गया में 6-7 लाख हुई। तो रोजगार लोगों ने बना लिया। यानी आपने या तो स्वर्ग नहीं पहुंचाया तो 2 लाख लौटाइए हमर तेरही वाला पहले, और अगर माई हमको दुख दे रही है तो हमको फिर अब गया ले जाइए। एक यादव जी चला गया गया करने, वो सक्तेशगढ़ आश्रम आता जाता था, भगवान का भगत गुरु महाराज का पूरा चंदौली भगत है। तो कुछ पंडित जी लोग उसके पीछे पड़ गए, बोले चलो गया। तो गया अपना बेमने से पूजा किया। अंतिम में वो गया का एक पंडा बोला देखो तुम्हारे बाबूजी वो आए हुए हैं, हाथ निकाले हुए हैं छेदा में से। तो लास्ट में गया में वो छेदने से हाथ निकाला। तो यादव जी सोचा कि गुरु महाराज सही कहते हैं कि पंडितवन सब खाली ठग रहा है। अब बताओ बाबू के हम मरकनिका पर जला दिए तो बाबू के हाथ कैसे आएगा? फिर देखिए आप पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई है कि 8 पास पंडित आपको ठग रहा और आप ठगा रहे। आप बीए कैले हो 8 पास है, लेकिन जौन वो कह रहा है गोबर गणेश वह मान रहे। तो हाथ जब निकाला तो यादव था पहलवान, है नस दाबर चालू किया पकड़ के। ही नस जब दाबा तड़ा के दोनों हाथ से, तो इधर से पंडवा चिल्ला रहा है कि अरे हम तुम्हारे बाबू नहीं है, हाथ छोड़। अरे कहे न बाबू चलिए माई बोलाई है कि बाबू हाथ निकालेंगे तो पकड़ के उनको ले आना। 3 साल मरले हो गया। अब ऐसने मिसिर नियर पंडित दुब्बर पातर पैरासिटामॉल खाए के जिंदगी गुजार रहे हैं। दाबे हाथ एकदम अहिर के जात दूध दही खैले। पंडित इधर से चिल्लाएं अरे छोड़ हमार जान चल जाएगा, हम फलना पंडा है। कहे ना माई बोलाई है, चलिए घरे सबसे भेंट मुलाकात करके गांव समाज से मुखिया प्रधान से मिल करके चल आइएगा। दाबे नस तब जाकर के छोड़ा। कहे हमें दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। तब सोचिए ये कितना बड़ा रूढ़ी है। कहेंगे दशरथ जी हाथ निकाल रहे हैं। सोचिए दशरथ को भी ये लोग नरक में ढकेल दिया। कहा गया है कि जो राम राम जप के मरता है वो तो मुक्त हो जाता है। दशरथ के मुख से राम नाम निकला था अंतिम समय। तो जब दशरथ राम राम जप के परमात्मा के धाम चले गए तब फिर राम जी पिंडा पारेला कैसे गए गया में? भाई सोचिए पिंडा तो उसका पर आता है जो नरक लोक में न भटक रहा है। और दशरथ मरे तो राम राम कही जे जमुआही और तीनही न पाप पुंज समुआही। कहा गया कि अंतिम समय में जो राम का नाम ले ले, भगवान का नाम ले ले, वो तो स्वयं मुक्त हो गया, स्वयं वैकुंठ चला गया। और तब कहेंगे ना राम जी भी गया गए थे पिंडा पारे। सोचो आपके माता पिता आपको व्यर्थ ही पढ़ने के लिए भेजे स्कूल में, क्योंकि ज्यादा नहीं 1 लाख वर्ष पहले जो भूगोल के यहाँ स्टूडेंट बैठे होंगे, 1 लाख वर्ष पहले जहां अभी हिमालय पर्वत लहरा रहा है वहां टेनिस सागर लहराता था। क्या? टेनिस सागर, जहां आज हिमालय पर्वत है नेपाल में। आज राजस्थान में जहां मरुस्थल है, ठीक 1 लाख से 1.5 लाख वर्ष पहले वहां समुद्र था।
1,00,000 वर्ष में इतना बड़ा परिवर्तन। तो राम को मरे हुए कितना साल हो गया? 9,80,860 वर्ष पहले। कितना? 10 लाख वर्ष पहले राम इस धरती पर आए थे। तो क्या 10 लाख वर्ष पहले गया रही होगी? ये विष्णु पद मंदिर रहा होगा। कौन सीमेंट से बना? पुरातत्व विभाग वाले उसका जांच कर ले आके। तो अब हम लोग रूढ़ी में इतना ढकले हैं कि आस्था के नदी में इतना बहते हुए चले जा रहे हैं कि गोबरव गणेश हो गया। एक जगह कथा चल रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो गोबर का गणेश बना। गोबर का गणेश बना तो ऊपर अक्षत पानी सब चढ़ा, पैसा वैसा फूल माला सब। जब कथा पूरी हो गई तो पंडित जी ने जजमान से कहा कि चाय पिया, काफी बड़का कप में। देखे चाय तो छोटकने में मिलेगा, काफी मिलेगा तो बड़का कप में। जजमान गया तो इतना गोबर घोर के वही कप्पे में चाय और काफी और गोबर और चीनी मिला के लाके दे। बोले पीजिए सरकार। पंडित देखते ही बिगड़ गए, बोले भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे, तुमसे चाय मांगे तुम गोबर पिया रहे हो। तो बोलिए देखिए पंडित जी, श्राप मत दीजिए। 1 घंटा से तो आप इस गोबरे को गणेश कहे तो हम गणेश मान के पैसा चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए। आपने इस गोबर को कहा कि गणेश है तो हम मान के सब चढ़ाते गए। तो आपके कहने पर जब मैं गोबर को गणेश जी मान लिया तो मेरे कहने पर आप इसको चाय मान के पी लीजिए। जब मानना ही है तो आपके कहने पर मैंने इसको गणेश मान लिया, मेरे कहने पर आप इसे चाय मान लीजिए। तो सज्जनों, गोबर गणेश नहीं है। गणेश क्यों गणेश बने? तो माता पिता का आज्ञा का पालन करके। इतने बड़े महान देवता को बुढ़ऊ खैनी मत लगाओ, खैनी फेंको। हम सबको देखते रहते हैं। हम वो भाड़ा वाला बाबा नहीं है कि भाड़ा पर आए हुए हैं, तुम लोग जो करो हम चले गए। तो इसलिए क्या नाम है, आप गणेश को गोबर मत बना दो। इतने बड़े महापुरुष हैं वो, और उनको गोबर बना दिया। हाँ, गाय का गोबर इतना जरूर है कि वो देसी फिनाइल है। इतनी उपयोगिता उसकी है, एंटीबायोटिक है जमीन के लिए। जिस जमीन पर आप लीप दोगे वहां एंटीबैक्टीरिया नहीं आएंगे। इतना तक हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन आज गाय का गोबर मिल कहाँ रहा? सब लोग गाय रखे हो तो 2 किलो 3 किलो तो चोकर चुन्नी सब लोग खिला रहे, भूसा इतना खिला रहे, तो वो गोबर कहाँ रहा? गोबर तो वो हुआ जो घास चरती थी देसी गाय पहले, वो गोबर हुआ। तो ये गोबर तो 4 दिन माई लोग नहीं पाखेगी तो लगता है घरे के आगे पैखाना रखा हुआ। तो इसलिए सनातन के सही स्वरूप को अगर समझना है तो भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़िए। और आपके घर में कोई भी प्रयोजन हो, तेरही हो, जन्मदिन हो, क्या नाम है, गिरही प्रवेश हो, बेटवा का अनपराशन हो, कोई भी शुभ कार्य हो, बेटवा का बियाह हो, तो ये शांति पाठ है, अवश्य करवाइएगा 24 घंटा। हमारे आचार्य करीब 50 हैं मंडलियां पूरे भारत में, जो निःशुल्क आपका चढ़ा हुआ पैसा भी ये लोग पंडित जी लोग नहीं उठाते हैं। मिश्रा जी हैं, असला पंडित, हम तो इसी तरह कह रहे हैं। ये सब लोग पूजा पाठ कराएंगे, आप दीजिए मत दीजिए के चले जाते। तो इसलिए यही असिला आपका हर पर्व में, तो बहुत से लोग कह देंगे अरे गीता पाठ तो मरे में सुनल जाता है, जन्मदिन में क्यों सुन रहे? अरे गीता पाठ जिंदा सुनो, मुर्दा सुनो, दुख में सुनो, सुख में सुनो, जब समय मिले तब सुनो। अच्छा ये बताओ, गीता पाठ हम जात का लिखा हुआ है तब हम सही उत्तर देंगे, तब इसको नंबर देंगे।
वो तो ये देखेगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, उत्तर दे देगा, वो किसी जात का लड़का हो। उसी तरह से भगवान अगर एग्जामिनर है और उनके सामने कोई जात का नागरिक हो, भक्त हो, अगर नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अगर ये प्रार्थना करेगा तो नहीं खुश होंगे। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम अगर एगो जादवे जी पढ़ के कोई के बियाह करा देगा तो वो बियाह नहीं मानल जाएगा। अरे बियाह तो रोज पंडित ग्रह शांति करा के करा रहे हैं और शादी से औरत उतरती नहीं है कि पतोहिया ससुइया में लड़ाई चालू, तो 9 ग्रह शांति करा के तो भेजले लड़ाई कहाँ से होता। एक मतलब या तो तोहरे मंत्र में शक्ति नहीं। शनि ग्रह पूरे भारत में रोज शांत हो रहा, लेकिन कोई के शांत हुआ। सोचिए शनि ग्रह इतना बड़ा ग्रह है कि अगर धरती पर गिर जाए तो ऐसा 10 धरती चटनी हो जाएगी। एक हल्का पिंड गिरता है तो वैज्ञानिकों के लिए समस्या हो जाती है, उसे एंटी मिसाइल सिस्टम से समुद्र में गिराया जाता है। अब तोहरे ऊपर शनि ग्रह 7.5 ग्रह सब गिरल, अब तू बचल कैसे बड़ा। तो पढ़ने गए थे कि वहां खाली इंस्टाग्राम चलाने गए थे, ही नहीं हमको समझ में आ रहा। पढ़े जाता तो शायद बिल्कुल पढ़ के कहीं ठगाता नहीं। तो इसलिए शनि ग्रह बहुत बड़ा ग्रह होता है और सबसे बड़ा शनि ग्रह तुम्हारा कर्म है। अभी हम बढ़िया है तो ठीक है, कोई का रुपया चुरा ले तो जेल चल जाएंगे, तुरंत शनि ग्रह आ गया। तो तुम्हारे कर्म ही शनि ग्रह है और तुम्हारे कर्म ही मंगल ग्रह है। इसीलिए रामचरितमानस में बाबा ने एक लाइन लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करही तासु फल चाखा। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बड़े भाग्य पंडित जी तन पावा, कि बड़े भाग्य यादव तन पावा, कि बड़े भाग्य राजपूत तन पावा। क्या लिखे? अगर गोस्वामी जी की रामचरितमानस की चर्चा घर घर में यूपी में अखंड पाठ पहले होता था, अब तो गीता पाठ ज्यादा होने लगा। तो खाली पान और गुटखा खाने के लिए जाते हो रामायण पाठ करने को, उसमें कुछ सीखते हो? जितने ही रामायण की मंडलियां हैं उसमें 90% मंडली, मैं दावे के साथ कहूंगा कि 2 किलो सुपारी खा जाती है 24 घंटा। लगता है कि जजमान के यहाँ सुपारी गुटखा खाने आए हैं, पाठ करने नहीं आए। 10% लोग अच्छे हैं जो पाठ करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत से लोग सोचते होंगे कि बाबा लगता है ब्राह्मण विरोधी, या तो लगता है बाबा अहिरे होगा। ऐसा नहीं, मैं न अहिर हूं, न ब्राह्मण हूं, न किसी का समर्थक हूं, न किसी का विरोधी। जो सही बात है संत उसको डंके की चोट पर कहता है, आखिरी सांस तक कहता है। उसे न किसी का भय है, न किसी का पक्षपात है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेग है। उसी को तो बैरागी बोलते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से भय। जो सत्य है, जो बाबा ने लिखा। भगवान राम क्या कहते हैं? जब प्रजा को बुलाए और प्रजा उसमें बैठे हुए थे, ठाकुरों बैठे थे, लेकिन भगवान राम ने क्या कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब ते अधिक मनुज मोहि भाई। लिख देते सबसे अधिक ठाकुर मोहि भाई, ठाकुरे थे, बोल देते सबसे अधिक बाबू साहब मोहि भाई, लेकिन क्या कहे? सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। इसलिए भगवान को अगर प्रिय बनना चाहते हो, उस ठाकुर को अगर तुम प्रिय बनना चाहते हो, तो मानव बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। वो ठाकुर तुम्हें अपना लेगा, वो भगवान तुम्हें अपना लेगा। जब तक तुम अहिर पंडित जादव दुसाध चमार बने रहो तो खाली अगरबत्ती जलाते रहना, भगवान तुमको नहीं अपनाएगा। भगवान तभी अपनाएगा जब उसके सामने मनुष्य बन के चले जाना। सबरी मनुष्य थी, सदन कसाई मनुष्य था, सुपन भगत मनुष्य था,
जितने महापुरुष हुए, कबीर साहब मनुष्य थे, भगवान बुद्ध मनुष्य थे, भगवान महावीर मनुष्य थे। मनुष्य बन के जाओगे, वह की हिंदुओं से पूछा गया तुम्हारा भगवान क्या है, तो हिंदुओं ने कहा ईश्वर एक प्रकाश है। मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारा भगवान क्या है, तो उसने कहा नूरे खुदा, नूर माने भी प्रकाश ही होता है। ईसाइयों से पूछा गया तुम्हारा भगवान क्या है, तो ईसाई कहता है गॉड ऑफ लाइट, लाइट माने भी प्रकाश ही होता है। सिखों से पूछा गया तुम्हारा भगवान क्या है, तो उसने कहा प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान की पूजा ना, गुरुवारी क्या है, ज्ञान है। प्रकाश पर्व मनाते हैं सिख लोग, तो प्रकाश। यहूदी के पास जाओ, यहूदी अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि क्या है, प्रकाश। तो दुनिया में सब एक ही बात कहते हैं, लेकिन लड़ाता कौन है, तो जिसका रोटी चल रहा है। इधर मुल्ला लड़ा रहा है कि भाई हमारी रोटी बंद हो जाएगी, इधर पंडित लड़ा रहा है कि हमारा दक्षिणा बंद हो जाएगा, उधर काजी लड़ा रहा है, सबको बांट के रख ले हुए। मानवता के अगर दुश्मन है तो ये हमारे धर्म गुरु, जिन्हें हम धर्म जीवी कहते हैं। जो वास्तव में धर्म गुरु होगा वो सबको एक कर देगा। इसी चंदौली में जितने दुनिया थे, जितने बेलदार थे, सब ईसाई बनते चले जा रहे। जब से भगवत गीता, यथार्थ गीता पाठ इस चंदौली जिला में होने लगा, आज सब सक्तेशगढ़ में जाके पूरी बेल रहे हैं। सब एक हो गए, सब धर्मांतरण करना बंद कर दिए। सब जान गए कि हम प्रभु के पुत्र हैं, हम एक हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। इस भारत में एक भी मुसलमान अरब से नहीं आया है, आपका भाई है। खतियान जाके चंदौली कोर्ट में निकाल लेना किसी मुसलमान का खतियान, वो कोई न कोई बाबू साहब, कोई न कोई हिंदुए मिलेगा। एक भी इटली, जो इटली से ईसाई नहीं आया, जाके पूरा सर्वे कर लो ईसाइयों का घर और उससे पूछना कि तेरे दादाजी इटली से आए थे, तो कहेगा न हिंदुए थे, हमारे माई बाप को मंदिर नहीं जाने दिया गया तो हम ईसाई बन गए। एक भी बौद्धिस्ट से जाके पूछ लो कि तेरे बाप दादा थाईलैंड से आए थे, तो कहेगा नहीं, हमको धर्म में समान अधिकार नहीं मिला, हम बन गए। अरे भैया, तो कोई आके कह देगा महेंद्र को कि घर मेरा है, तो छोड़ के तुरंत भाग जाओगे घर, कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे। उसी तरह तुमको कोई मंदिर नहीं जाने दिया, कोई तुमको राम के प्रति निगेटिव बोल दिया, अपमानित कर दिया, तो तुम राम को छोड़ दोगे? तुम्हारे पास बाबा साहेब का, अंबेडकर का संविधान है, तुम उससे पूछो, तुम्हारे पास राइट है। तुम उससे आरटीआर के तहत, आरटीआई क्या होता है उसके तहत प्रधानमंत्री से मांगो। अंबेडकर ने तो यही ने कहा कि भाई हमको अलग देश दे दीजिए। जब हम छुआइए जा रहे हैं, हम काहेला पंडित जी से छुआए जाए, परछाई छुआ जा रही। तो बाद में बौद्धिस्ट बन गए। तो धर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपके पास अधिकार है। अगर आपको कोई अपमानित कर रहा है तो आप लड़ो, दूसरे धर्म में मत जाओ, क्योंकि वहां इससे ज्यादा आपका शोषण हो रहा है। यहाँ तो पंडित जी लोग घोड़े धोवा रहे हैं, वहां ईसाइयन के गुरु पूरा देहिया धोवा के पियावत है। देखे होगे वीडियो वायरल होता है काजियों का। तो इसलिए धर्म बदल लेने से, वेशभूषा बदल लेने से भगवान नहीं मिल जाता। बदलना है तो स्वयं को बदलो, अपने भाव को बदल लो, अपने अंदर निगेटिव पॉइंट को बदल लो, भगवान मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो पूजा पद्धतियां हैं सनातन धर्म की, वो सब महापुरुषों द्वारा बनाई गई। लेकिन महापुरुषों के बाद पुष्यमित्र शुंग काल के बाद एक रूढ़ी दूसरे, और वो रूढ़ी ने इसको रोजगार बना लिया, और रोजगार के चलते धीरे धीरे लोग इन सब चीजों से कतराने लगे। अगर कोई आपको कहता है कि तेरही मत करो, तो आप उससे लड़ जाओ। बोले क्यों न करूं, हमको 10 पूरी है, अपने माई के नाम पर हम खियाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, अपने क्षमता के अनुसार हम करेंगे, हम ईश्वर की पूजा कर लेंगे। इसलिए भगवान एक है। अगर वो 2 होता तो ये 2 संसार होता। अगर खुदा अलग होता तो मुसलमानों को और स्ट्रांग बनाता। अगर
राम अलग होता तो हिंदुओं को अलग बनाता। अच्छा देखिए, सुधांशु शुक्ला भी अंतरिक्ष में गए थे, तो वहां पर कहीं उनको राम का ऑफिस नहीं दिखा, ना खुदा का ना गॉड का। भाई कहीं न कहीं दिखता ना ऊपर में, जैसे यहाँ सपा बसपा बीजेपी सबका ऑफिस है, दिखता है, उधर राम का दिख जाता, इधर खुदा का दिख जाता। अच्छा, धरती शेषनाग पर टिकी हुई है, लेकिन जब सैटेलाइट से उसने फोटो डाला तो कहीं नहीं दिखा कि शेषनाग के फन पर धरती टिकी हुई है। यही दिखा कि बॉल की तरह तैर रही है। तो इसलिए भगवान कहीं 2 4 5 10 नहीं है, भगवान एक है। इस संसार में एको हम द्वितीयो नास्ति। अगर जैसे यहां 200 300 की संख्या में लोग बैठे हुए, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहां कितने लोग बैठे हैं, तो आप कहोगे महाराज जी 300। लेकिन आप हमसे करिए यही क्वेश्चन, तो हम उसका उत्तर देंगे कि यहाँ एक आदमी मात्र बैठा हुआ। अब आप कहोगे मैं ये प्रूव करूंगा, यहाँ बस एक आदमी बैठा हुआ है, बस यहाँ 300 लोग नहीं बैठे हुए। कैसे? सबके अंदर वही भगवान बैठा हुआ है। अगर सूर्य एक है, नीचे थाली 100 रख दो, चाहे 500 थाली रख दो, तो हर थाली में सूर्य नजर आएगा। तो क्या सूर्य एक है कि यहाँ 100 है? बताओ पहले। जितना थाली में नजर आ रहा है वो सही है कि जो एक दिख रहा है वो सही है? जो एक दिख रहा है वो सही है ना। तो हम लोग अलग अलग थाली हैं, लेकिन बैठा हुआ वही परमात्मा सबके भीतर है। ऐसा मत समझो कि तोरे में अलग है, तोरे मेहरारू में अलग है, तोरे बिटिया में अलग है और तोरे दुश्मन में अलग है। वो सब में एक है। एको हम द्वितीयो नास्ति। लेकिन शरण किसकी जाओ? तो कहे बलिहारी व दास की जहिंघट परगट। जिसने भजन कर मन से इंद्रियों को बस में कर उसको प्रकट कर लिया, स्वामी जी जैसे महापुरुष के शरण में जाओ, कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए सनातन धर्म की हर चीजें उपयोगी हैं, इसे मानना चाहिए। वो चाहे जनेऊ हो, चाहे बरच्छा हो, चाहे वो जन्म का संस्कार हो, चाहे श्राद्ध कर्म हो, जन्म से लेकर के, अन्नप्राशन से लेकर के, उपनयन से लेकर के मृत्यु तक ये जितने संस्कार बनाए गए हैं, ये वास्तव में एक संस्कार है। और इस हर संस्कार को भजन से काटना पड़ता है। इसलिए दादा गुरु महाराज हमारे विचरण में जब मधवापुर गांव में घूमा करते थे, तो एक घर के सामने जब जाएं तो लगे कि इस घर में चला जाए। एक दिन भगवान से पूछा, प्रभु इस घर में बार बार जाने का मन क्यों करता है? भगवान ने कहा कि अगला जन्म तेरा इसी घर में हुआ था और 1 महीना जी के मर गए थे। तो भगवान कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, ये जानने के लिए दूसरे दिन दादा गुरु महाराज उस घर में गए। एक बाबू साहब का बड़ा घर था, सुखी समृद्ध। तो अंदर गए तो यही 70-75 बरस की एक माई 80 बरस की बैठी, देखी महात्मा को तो टुगुट टुगुट खड़ा हो गई। उत्तर प्रदेश में महात्माओं का बड़ा आदर सम्मान है। प्रणाम किया। दादा गुरु महाराज की भी कोई ज्यादा उम्र तो उस समय थी नहीं, नया नया साधु बन के ही तो निकले थे। प्रयागराज वगैरह घूम करके फिर मधवापुर आए थे। तो दादा गुरु महाराज ने बस केवल जानना चाहा, तो माई से पूछा, रे घर खाली है, उदास है, कोई दिख नहीं रहा। बोले महाराज क्या करूं, ये कहीं तो हुआ था, 2 महीना में मर गया, फिर पति भी मर गए, रिश्तेदार हैं कभी कभी आके 2 रोटी बना देते हैं बगल में, अकेले पड़ी राम राम जप रही। दादा गुरु महाराज ने कहा कि बताओ, ये आत्मा न जाने कितनी माताओं को रुलाई है। अब वो बेटवा के शोक में जन्म भर बेचारी रोई। इतना भजन करूंगा कि ये सारे संस्कार मेरे नष्ट हो जाएंगे, फिर जन्मना नहीं पड़ेगा। तो हर एक संस्कार है, हर 3 मिनट का चिंतन मनुष्य का एक संस्कार बन जाता है। बांट दो प्रसाद।
प्रसाद थोड़ा थोड़ा दो सबको, और तब धनतेरस क्या है बता देंगे, और तब फिर तो इसलिए सारे संस्कारों को अगर अंत करना है तो अर्जुन का सारा संस्कार कैसे अंत हुआ? तो अंत इस तरह से हुआ कि उसने गीता सुना। गीता सुना तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतः। मोह नष्ट होना मतलब दुर्योधन का मर जाना, मोह नष्ट होना मतलब रावण का मर जाना। तो सारे संस्कार नष्ट हो गए अर्जुन के, दुर्योधन मर गया। तो अगर अपने सारे संस्कारों को नष्ट करना है तो ये 18 अध्याय 16 संस्कार माना गया है, तो 16 संस्कार को अगर नष्ट करना है तो 18 अध्याय की गीता आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस पर चलना पड़ेगा। तब ये सारे जन्म मरण के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। अब आइए हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु पर। अभी धनतेरस का समय चल रहा। आज जो अमीर होंगे वो गाड़ी घोड़ा सोना चांदी पता नहीं क्या क्या खरीद के लाए होंगे। जो बेचारी माई लोग गरीब होगी वो सोने का सिक्का सोने का मम टिक्का नहीं लाएगी तो झाड़ुए एगो लटकैले आएगी बाजारे से। आज लगता है भारत में 200-400-500 करोड़ के तो झाड़ू बिक जाएगी। आज शेयर मार्केट पूरे भारत का शायद ऊपर जाएगा, क्योंकि सभी शोरूम में 400-500 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है निकलने की, और लोग सोचते हैं कि बस यही मेरे अंदर धन आ गया, मेरे घर में धन आ गया। अरे धन तो वो होता है जो आपको सुख दे भाई। धन दुख नहीं देता है, धन सुख प्रदान करता, धन शांति प्रदान करता। तो आज धनतेरस के दिन आप ऐसा क्या सामान लाए जो आपको सुख प्रदान करेगा? गाड़ी, कल से तो तेल भराने का झंझट दुख चालू हो जाएगा। झाड़ू रखे रहोगे कहीं बकरिया न खाए ले, एक डर हो रहेगा, वो ससुरी दुख ही देगी। जो भी सोना चांदी लाई होगी, एक रहा होगा तो संतोष हो गया, दुई तो वो दुख ही देगा। मोबाइल अगर मान लो कोनो खरीदा होगा तो 28 दिन के पहले मुकेश अंबानी मैसेज भेज देगा, फिर दुख। आप धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा सामान खरीद के लाए जो आपके जीवन में, आपके घर में सुख और समृद्धि और शांति देगा? क्या इस संसार में भौगोलिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से आपको सुख शांति मिलेगी? अगर मिलती तो शायद भगवान बुद्ध से ज्यादा आपके यहां नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट थे, नरेंद्र मोदी के पास भी उतना धन नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब कई देश का मालिक होता है। सिकंदर बनना चाह रहा था, नहीं बना था, वो भगवान बुद्ध थे। मेरा वह देश है कि जो सिकंदर बनना चाह रहा था उसको भगवान बुद्ध छोड़ दिए। यह सनातन की पराकाष्ठा है, यह सनातन धर्म की महानता है कि जो तुम पाना चाहते हो उसे हम छोड़ देते हैं, उसका हम त्याग कर देते हैं। यही तो जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए तो जब पहला दिन उनका स्पीच चला तो वहां पर कौन सी सभ्यता थी? लेडीज एंड जेंटलमैन। वहां की सभ्यता क्या थी? तो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड की। हमारा सनातन धर्म महान क्यों है? हमारा सनातन धर्म महान इसलिए है कि ये ब्रदर एंड सिस्टर का देश है। यहाँ पर रिश्ता है, यहाँ पर माई एक है लेकिन रिश्ते अनेक है। ये साली है, ये चाची है, ये नानी है, ये मामी है, ये बहन है, ये सरुआइन है। रिश्ता बदल गया ना, और रिश्ता बदलते ही आपका भाव बदल जाता है। अगर कोई लड़की आपको भाइया कह के बोल देती है, आपका भाव बदल जाता है। वहीं जीजा कह के बोल देगी, आपका भाव बदल जाएगा। तो इसलिए यहां रिश्ता है, और उसी रिश्ता को कायम करने के लिए
भगवान बुद्ध का पहला ही शब्द था ब्रदर एंड सिस्टर। पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से वहां की सभा गुंजायमान हो गई। तो ये सनातन धर्म की पराकाष्ठा है। जो तुम अपनाते हो उसे हम छोड़ देते हैं। जब यह स्पीच सुना वहां का एक विदेशी प्रवक्ता, तो स्वामी विवेकानंद जी के उस लाइब्रेरी में गया, क्योंकि होटल में नहीं ठहरे थे, उतना पैसा ही नहीं था। एक लाइब्रेरी वाले ने कृपा कर उन्हें रख दिया था। कृपा भी ऐसे किया कि जो बुक 6 महीना में पढ़ी जाती वो बुक 6 घंटे में विवेकानंद जी ने पढ़ लिया था। तो सोचा, अरे बाप रे, इतना बड़ा विद्वान जिसके हम अभी बीच पन्ने तक नहीं पहुंचे थे, ये तो आखिरी पन्ना का बता दिए। तो उसने रहने का जगह दे दिया। जगह जैसे ही मिल गई तो वह व्यक्ति पहुंच गया। बोले, आप इतने विद्वान हैं और ये एक धोती लपेटे हुए हैं, एक पहने हुए हैं, आपको ऐसा करिए कि हम कोट पैंट सिलवा देते हैं और कल से वो पहन के आप सभा में आइएगा। स्वामी विवेकानंद जी बड़ा हंसे, क्योंकि ये कोई भिखमंगा घर के नहीं थे। कलकत्ता में इनका जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो कोट पैंट छोड़ करके उसको पहने हुए। तो स्वामी जी ने कहा कि तेरे देश में होती होगी कोट पैंट वालों की इज्जत, लेकिन मैं उस देश का नागरिक हूं, मैं उस देश का आदमी हूं जिस देश में कोट पैंट वालों की इज्जत नहीं होती है, बल्कि इज्जत होती है जिसका चरित्र महान होता है। इसलिए कहा गया है कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। करेक्टर चला गया, चरित्र चला गया, तुम इस भारत देश में कोट पैंट नहीं, सोना का कपड़ा पहन के गांव में घूम जाओ, कोई प्रणाम चच्चा कह दे तो मुंह मुड़ा दें। लेकिन अगर तुम्हारा करेक्टर सही है तो इस देश में न जाने कितने परमहंस दिगंबर घूमे। हमारे दादा गुरु महाराज पूरा जीवन भगवान के आदेश पर दिगंबर चले, लेकिन आज पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष दादा गुरु महाराज का अनुयायी है किसी न किसी रूप से। तो सज्जनों, यह वह देश है जो शंकराचार्य जी को मानता है, भगवान शंकराचार्य। यह वह देश है जो रामानुजाचार्य के श्रेष्ठ संत को मानता है। यह वह देश है जो दादा गुरु महाराज जैसे वीतराग परमहंसों को मानता है। और इनके पास कोट पैंट नहीं था, इनके पास सबसे बड़ा कोट पैंट इनका चरित्र था। इसलिए हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। एक विदेशी ने हमसे पूछा, इस मोबाइल पर फेसबुक पर ही लड़के डालते हैं, तो पूछा कि भारत के लोग जो हैं, ये लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा करते हैं, कितने बेवकूफ हैं। हमने कहा, बेवकूफ तुम हो। भारत का कोई नागरिक चित्र की पूजा नहीं करता, चरित्र की पूजा करता है। आप राम के चित्र की पूजा नहीं करते। जैसे ही भगवान राम की प्रतिमा मूर्ति आपको दिखाई देती है, भगवान राम का वह चरित्र याद आता है कि वाह रे मेरे ठाकुर जी, बियाह होकर के आए थे कि माता पिता ने आदेश दिया बन चले। वाह रे प्रभु, क्षत्रिय घर में पैदा हुए लेकिन सबरी का जूठा खाने में नाक भी नहीं बिचुकाए। वाह रे प्रभु, रावण जैसे शत्रु को भी कहते हो कि शरण में आ जाए तो मैं सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। इन तमाम चरित्रों को याद कर भगवान की पूजा होती है। इसलिए ये धनतेरस के दिन बाहरी मान्यता है, जो आप लोग जानते हैं कि धनवंतरी ऋषि जो थे, धनवंतरी जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को बाहर लेके निकले थे, तो ये धनवंतरी का जन्मदिन है। धनवंतरी आयुर्वेद के जन्मदाता भी थे, धनवंतरी ऋषि, और ऋषि पुत्र भी थे।
और अमृत कलश को लेके निकले थे। तब धनवंतरी और धनतेरस को समझने के लिए आपको अमृत क्या है ये समझना हो और वास्तविक धन क्या है ये समझना हो। बाहरी जो भी धन आप लेके आए ये तो दुख का कारण है। एक मकान हो गया, बहुत से लोग आज मकान भी खरीदे होंगे, फ्लैट खरीदे होंगे, बहुत से लोग जमीन खरीदे होंगे, जिनके पास जैसी क्षमता है। लेकिन ये जो भी बाहरी आपने खरीदा है ये आपको सुख और शांति नहीं देगा। इसलिए कबीर ने कहा कि धन क्या है, तो कबीरा सब जग निर्धना, सबको निर्धन कह दिया। मुकेश अंबानी को भी निर्धन कह दिया, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अकबर को भी निर्धन कह दिया। कबीरा सब जग निर्धना, जब तुम्हारा निधन हो जाएगा तो क्या हो जाओगे? निर्धन। निधन निर्धन, तो सब क्या है? निर्धना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हम, जहाँ राम नाम धन हो। तो देखिए दीपावली क्यों मनाई जाती है? तो राम जी आए थे, तो सबसे बड़ा धन अयोध्या का क्या थे? राम जी। जब राम अयोध्या से निकल गए थे तो पूरी अयोध्या निर्धन हो गई। सबके पास सब कुछ था लेकिन सब रो रहे। कौशल्या पागल हो गई थी, नगरवासी बेचारे घूमत घूमत आधा रास्ता खोजत खाजत फिर अयोध्या आ गए। अरे भाई धन तो सबके पास था, जासु धनद सुनि धनद लजाए, कुबेर भी लजा जाता था। तो कुबेर और धनवंतरी का तो रोने के लिए आंसू नहीं मिले। तो उस राम को अपने घर में लाओ। तो राम को लाने की विधि क्या है कि राम आ जाए 14 वर्ष से? तो राम को लाने की विधि एक ही है कि समर्पण। समर्पण अपने आप को कर दो। भरत जी भी रो रहे थे, राज पा गए थे लेकिन नंदीग्राम में जाके रो रहे थे। तो राम जब तक नहीं है तब तक रोना ही हाथ लगेगा। तो धनवंतरी तो कहा गया कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे। देखो जैसे माई लोग पानी पी पी के गरियाती है ना, वैसे हम पानी पी पी के सत्संग सुनाते हैं। जब घरे में लड़ाई होने लगेगा तो माई लोग एक एक गिलास पानी रख लेगी बगल में, वो ओके गरियाएगी, ओके गरियाएगी, फिर गला सूखेगा, फिर पानी पिएगी। तो बस अब सत्संग समापने है। तो इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, राम के भजन बिना सब जीव दुखारी। तो कितना धन आ जाए धनतेरस नहीं होगा। तो सबसे पहला धन हमारे यहाँ क्या माना गया? तो पहला धन हो सुंदर काया। सुंदर काया मतलब स्नो पाउडर लगा के नहीं, सुंदर काया माने स्वस्थ काया। आप स्वस्थ हैं, करियो हैं। आजकल बहू देखने जाते हो तो नाक देखा है, कान देखा है, कुंडली निकलवावा है। अब बहू देखने जाओ तो आंख कान नाक मत देखो, ये देखो कि लड़ाई करती है कि नहीं। अब कुंडली मत निकलवाओ, कॉल डिटेल निकलवाओ। अगर मोबाइल रख ले हो तो नहीं समझ रहे हो। और अगर कहीं इंस्टाग्राम हो तो इंस्टाग्राम पर पूरा वो डिटेल निकलवा लो और तब ब्याह करो। और नहीं तो फिर भैया सुतोगे तो गरम में कहीं कट वट करके ना अंदर चल जाओ। तो इसलिए कहा गया है कि सुखी वो है जो सुंदर काया हो। सुंदर काया माने आपका आचरण सही हो, आप स्वस्थ हो। और दूसरा सुख तब घर में कछ माया।
तब दूसरा सुख है कि तुम्हारा घर में कुछ माया, माया माने ये खाने पीने के, अब साधु महात्मा आ गए तो कुछ खिला दो, कुछ अपने खा लो, माई बाप मर गए तब खा लो, खिला लो। तो इसलिए धनवंतरी अमृत लेके आए थे। अमृत कहाँ से मिलेगा? तो कहे राम 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 जब खूब जपोगे तो यह धनवंतरी अब कुबेर बन जाओगे। भजन का तुम्हारे पास एकदम स्रोत हो जाएगा। कुबेर का खजाना जो कभी नहीं घटता है, कुबेर का खजाना घटता है? नहीं घटता है। इसलिए माता मीरा के एक भजन में है कि खर्चे न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम का रतन ही कुबेर का खजाना है जो कभी नहीं घटता। जितने जपोगे बढ़ते जाएगा, ये घट नहीं सकता। और जब कुबेर का खजाना हो जाए राम नाम से, तब कहा गया धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत अमृत कलश लेके निकलते हैं, और वो अमृत जब पी लोगे तब अमर हो जाओगे। तो अमर अगर कोई होता तो 2-4 लाख बरस पुराना आदमी कहीं मिलता। रोज लोग खून जांच करा रहे हैं लेकिन अमर हो पा रहे हैं क्या? उधर डॉक्टर लोग को ठगे के तरीका है, रोज खत्मे हो रहे हैं। अगर अस्पताल में आप सुरक्षित होते तो वहां से लाशें न निकलती। अगर डॉक्टर के अभाव में आप मर जाते हैं तो अटल बिहारी क्यों मर गए? वहां तो 7 देश के डॉक्टर की टीम लगी हुई थी, वहां खड़ी थी। तो न कोई डॉक्टर के अभाव में मरता है, न डॉक्टर के प्रभाव में मरता है। जब काल आ गया तो उसको जाना है। हमारे स्वामी जी ने कहा कि आस पास जोधा खड़े सबही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल गया। जब काल आई तो न फॉर्चूनर साथ रही, न सुरक्षा गार्ड, और न एयरे बैग सरवा खुली। तो तब तक धड़ाम चले जाओगे। पता लगा कि इन्हें गोली सरियावत है, तब तक कौन मार दिया, और सीसीटीवी ससुरा ऐसे देखते रह गया, तब तक गोली लग गई। तो इसलिए यह निश्चित है। तो जब अमृत का अगर कहीं कलश होता तो मुकेश अंबानी अब तक कहिए मोदी से खरीद लिए होते। कहते भैया हम टैक्स लगा देंगे, अपना बेचेंगे, हमको इतना लाख करोड़ में दे दो। तो अमृत कोई ऐसा पदार्थ नहीं है। अभी प्रयागराज कुंभ में अमृत लेवे में कितने लाख लोग पार हो गए। अमृत तो नहीं मिला, लेकिन बाल बच्चा बेचारे अनाथ हो। कई लोगों की गाड़ियां ऐसे खड़ी रही कुंभ में, गाड़ी मालिक ही नहीं आए। तो अमृत पाने के लिए इतनी लूट, अपने माई बाप का सेवा न करते, सास ससुर के गोड़ न दबाते, मर्दाना के इज्जत न करते, अमृत पावेला वह घरे में घड़ा लेकर के कपड़ा माथा पे लेके कुंभ में जा। और वो दिन एको बाबा नहाता है जितना IVIP है। अच्छा आप देखे हैं कि खेसारी लाल और पवन सिंह कहियो कांवर लेके बोल बम जाता है? कहियो नहीं जाता। स्टूडियो में खाली ऐसे ऐसे कर दिया और तू लोग अपना देखा देखी जाओ 500 किलोमीटर। अरे वह माई बाप के गोर दबाव तो भोलेनाथ घर में बैठल खुश हो जाएंगे। बढ़िया कर्म कर तो भोलेनाथ के यहाँ जाए क्या जरूरत, भोलेनाथ तोरे पास चल आएंगे। हमारे भगवान सबरी कहाँ कांवर लेके गई थी? सबरी गई थी, इतना राम राम जपी के राम को वहां आना पड़ा। तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम भगवान को अपने पास बुला सकते हो, जाने की क्या जरूरत। तुम्हें जाने के लिए तेल चाहिए, टिकट चाहिए, भाड़ा चाहिए, VIP टिकट चाहिए, लेकिन मेरे ठाकुर को, मेरे भगवान को आने के लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वहीं से तू रो, भर दम बैठ के रो, देख भगवान आ जाए। कहे जिन रोया तिन पाइया, जो रोया वो पा गया। इसलिए खूब भजन करो। अब सबका दिमाग पूरी पर है,
हमरो दिमाग पुड़िए पर है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहियो आएंगे गांव में, अगर जिंदा बच जाएंगे तो बढ़िया से सत्संग सुनाएंगे। और कोई अगर बात हमारी आप लोगों को बुरी लगी होगी तो ये तेरहिए में छोड़ के चल जाना, यहीं पर। अच्छा लगी होगी उसको लेके जाना, अपने आचरण में उतारना। ये नहीं कि जैसे गर्दा झाड़े तो अभी न खड़ा हो वैसे बाबों के बाद झाड़ देना। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम भी कभी गुरु महाराज के छत्र छाया में थे, आज भी उन्हीं के छत्र छाया में है। शरीर भले कहीं भी रहे, मन जहाँ आपका होता है आप वही हो। तो मन हम लोगों का गुरु महाराज के चरण में है। तो आप सब लोग जब भी समय मिले, इतने जहां लोग बैठे हैं सब तो भगवान के भक्त बैठे हैं। और कई तारीख के है? 31 तारीख के दुबे जी के यहाँ गांव में सत्संग है। आप लोग आइएगा, गीता पाठ भी होगा। ये आश्रम के समर्पित भक्त हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। तो धूस गंगा हम सब बुला जाते हैं। इधर के गांव है धूस, कहीं धमनी। बिहार में कहबा धूस तो कहेगा लगे मारेला कह रहा है धूस। रजाई के धूस कहता ना कि जा रहे हैं रजाई धूसाने। तो वहां पर भी अगर जिसको समय मिलेगा आइएगा। और वहां पर भी प्रसाद भंडारा आप लोग मिलेगा। फिर हम वो 1 तारीख को एकादशी है ना, तो गुरु महाराज का दर्शन करने हम लोग एकादशी में जाते हैं। तो आप लोग भी एकादशी में जरूर, जो नहीं गए होंगे या जो गए होंगे, आप सब लोग एकादशी में जरूर आइए। स्वामी जी व्रत रहते हैं 24 घंटा। एकादशी एक मन बसकर सेवम जाए, सोई व्रत कर फल पावे, आवागमन न साय। मन की दशा एक हो गई, वही एकादशी है। तो आप लोग आइएगा, व्रत फलहारी होता है वहाँ। और सत्संग में भी धूस में आइएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम, शांति शांति। माई बड़ी पुण्यात्मा थी। माई का क्या नाम था? कांति देवी। तो नाम कांति था तो बेचारी मरी, तो कम से कम इतना सत्संग भगवान के चर्चा हो गया। महेंद्र जी गए थे अपन बिटिया के लेके एग्जाम दिलावे। बिटिया कहाँ दिखाई नहीं थी, हम पढ़ते हुए कहा लगे थे। हम कहे जो गुरु महाराज के मनाई ले, बड़ा मेहनत से गई थी तो हो गया इसका स्वामी जी के आशीर्वाद से। तो हम महेंद्र को बोलते थे तो गीता पाठ क्यों नहीं करा रहा? तब तक कर माइये मर गई। आप क्या गए थे तो बोले थे ना कि जल्दी कराओ, मैं रामकोला से आ रहा हूँ, तेरे यहाँ सत्संग बोलूंगा। भगवान हमको बोल रहे थे, हम बोल रहे थे। तो संजोग ऐसा बना कि ये उत्सव ही है, समझ लो। मृत्यु भी एक उत्सव है। जैसे जन्म उत्सव होता है ना, उसी तरह से मृत्यु ही उत्सव है। इसलिए कबीर ने कहा ना कि जा मरने ते जग डरो, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। इसलिए जन्म उत्सव ही नहीं, मृत्यु भी उत्सव है। इसलिए कहा गया, एक शायर ने कहा कि जिंदगी कमबख्त इतनी सुंदर है तो मौत कितनी सुंदर होगी कि देखते ही लोग गले लगा लेता है। लोग कहता है ना कि तोरा हमरों से सुंदर मिल गए तो हमरा छोड़ देली, आम बोलचाल में। तो एक ने कहा कि मौत को तो लोगों ने बदनाम कर डाला है, मौत को तो लोगों ने बदनाम कर डाला है, ससुरी जिंदगी सबसे ज्यादा दुख देती है। जब तक जीवन है तभी तक दुख है। नमक जुटाओ, तेल जुटाओ, पंडाल के भाड़ा दो, मरने के बाद कोनो दुख है? तो हमारे पास कोई आता है महाराज ये दुख वो दुख, हम कहें मर जाओगे तो सब दुख खत्म हो जाएगा, जाओ यहाँ से। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।